हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि हमारा फंक्शन क्या होता है। उससे पहले भी हमने क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखी थी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने रिलेशन भी देखी थी, और रिलेशन के बाद में हमने देखा था कि हमारा फंक्शन कैसे आता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन। क्या करने वाले हैं? टाइप ऑफ फंक्शन की। हमने ये तो देख लिया कि फंक्शन क्या होता है, अब हम उसके टाइप करेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है? फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन क्या होता है? देखो, इसके नाम में ही फंक्शन की डेफिनेशन छुपी हुई है। वन वन का क्या मतलब दिख रहा है आपको? वन वन का मतलब हो गया एक एलिमेंट की इमेज किस पे जाए, एक ही एलिमेंट पे जाए। एक एलिमेंट की इमेज किस पे जाए, एक ही एलिमेंट पे जाए। अब आप बोलोगे सर एक की तो एक पे जानी चाहिए, ऐसी तो डेफिनेशन ही थी। डेफिनेशन तो थी, लेकिन डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि इस एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। उसमें ये नहीं बोला था कि इस एलिमेंट जो है वो यहाँ नहीं जा सकता। अगर वो ये वाला एलिमेंट बी भी वन पे चला गया तो फिर वन वन कहाँ रहा? वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक पे हो गया तो उस पर कोई दूसरा ना जाए, उस पर क्या ना हो, दूसरा ना जाए। तो अगर ये कोई बी एलिमेंट है तो ए वन पे चला गया तो और कोई नहीं जाएगा। अब बी किसी अनदर पे जाएगा, सेम अगर मैं सी लेता हूँ तो कोई अनदर पे जाएगा। यानी एक एलिमेंट एक पे जाए, उसके ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट मैप ना हो। अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा। चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वन 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 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। अब याद कैसे रखोगे कि ये इंजेक्टिव है? देखो, अंदर जा रहे हो ना, अब ये डोमेन है। क्या है ये? डोमेन है। और ये क्या है? पूरी की पूरी मैपिंग हो रही है, तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गई? बराबर हो गई। याद है ना, मैंने बताया जो स्टार्टिंग वाला होता है उसका क्या नाम होता है? डोमेन होता है। और ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये होता है कोडोमेन, राइट। और इसके अंदर जो ये मैपिंग हुई है, ये किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे रेंज के अंदर आते हैं। तो अब एक चीज देखो, ये क्या कह रहा है? इंजेक्टिव। हम बात किसकी कर रहे थे? इंजेक्टिव फंक्शन की। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, आपका क्या हो रहा है? इन हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट इन हो रहा है ना। तो याद, बस ऐसे याद रख लेना कि अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम चाहें और हम इन हो रहे हैं तो मतलब उसका नाम क्या हो गया? इंजेक्टिव नाम हो गया। ए फंक्शन एफ ए टू बी। अब आपको पता ही है, अगर ये ए है, ये बी है, और यहाँ से ऐसे मैपिंग हो रही है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? ए टू बी। तो ए फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी वन वन। इसको आप वन वन कब बोलेंगे? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। यानी अगर आप डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाओ तो उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए? अलग अलग ही आनी चाहिए। जैसे हमने ए के अंदर से ए उठाया तो हमें एफ ऑफ ए किसके बराबर मिला? एफ ऑफ ए हमें वन के बराबर मिला। किसके बराबर मिला? वन के बराबर मिला। फिर हमने कोई अनदर एलिमेंट उठाया बी, जो ए के बराबर नहीं है, ए में बिलोंग करता है, तो उस टाइम हमारे पास उसकी इमेज क्या आई? टू आई। यानी एलिमेंट भी डिफरेंट तो इमेज भी क्या? डिफरेंट। ठीक बात। फिर हमने कोई सी उठाया ए के अंदर से तो हमें एफ ऑफ सी क्या मिला? हमें एफ ऑफ सी थ्री मिला। यानी इमेज भी, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी क्या हो? डिफरेंट हो। तो डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या है? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, वो क्या? कि अगर इमेज बराबर है तो फिर पीछे से एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। सपोज कीजिए ये एक एलिमेंट कहीं जा रहा है और फिर ये दूसरा एलिमेंट भी यहाँ आ रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो यहाँ से कोई एलिमेंट आ रहा था, मान लीजिए एफ ऑफ टू आ रहा था, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये आ रहा था। यहाँ पे कोई मैप हो रहा था, मान लीजिए ये जेड पे मैप हो रहा है, और इधर से फिर कोई एफ ऑफ थ्री आ रहा है। थ्री मतलब ये टू वाला एलिमेंट आ रहा है और ये थ्री वाला एलिमेंट आ रहा है। चलिए तुम थोड़ा ना इसको मैं एक एक्स वाई जेड में लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। सपोज कीजिए ये ए आ रहा है जो जेड पे मैप हो रहा है, इधर से कोई एफ ऑफ बी आ रहा है। अब एक बात बताइए, इधर से एफ ऑफ ए आ रहा है मतलब ए एलिमेंट जा रहा है किस पे? जेड पे जा रहा है। और इधर से कोई बी आ रहा है, किस पे जा रहा है? ये बी किस पे जा रहा है? जेड पे जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं? ये एलिमेंट जो है वो जेड पे मैप हो रहे हैं। अगर आपको ये बताना है कि वो फंक्शन वन वन है तो अगर उनकी मैपिंग बराबर है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, तो वन वन होने के लिए इन दोनों को भी पीछे से क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू बी होगा। कि इसकी स्टेटमेंट ऐसे बन गई कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तो दिस इंप्लाइज कि उनके एलिमेंट जो होंगे वो भी पीछे से क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस सारी कहानी को समझाने के लिए। एग्जांपल ये है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब आप ना क्वेश्चन, अब देखो हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है कि क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप शो करो ये वाला फंक्शन जो है वो वन वन है, राइट। अब ये फंक्शन भी मान लो ऐसे दिया होगा कि ये फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। आर टू आर मतलब रियल टू रियल डिफाइंड है। मेरी क्लास में आपको ये चीजें जरूर मिलेगी कि मैं हर कोई जैसे कोई स्टेटमेंट आती है उसको हम एग्जाम्पलों से रिलेट करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि यस ये लगेगी कैसे डेफिनेशन। तो मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिया जो कि चलिए काम करते हैं, आर नहीं लेते, यहाँ पे ए टू बी ले लेते हैं क्योंकि अभी तक आप ए और बी से ज्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, तो मैंने ए टू बी ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन को वन वन प्रूफ करूं, तो कैसे करूंगा? अब वन वन के लिए आप क्या करोगे? आप लेट करोगे।
आप क्या लेट कर लोगे कि कोई भी दो एलिमेंट लेट कर लोगे, लाइक मान लीजिए आपने एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। अब लेट किस में से करेंगे ये बात आती है। तो एक चीज देखो, हम फंक्शन में जब भी कोई एलिमेंट पुट करते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो फंक्शन हम लेते हैं डोमेन में से। तो ये दोनों कहाँ से लिए जाएंगे, ये दोनों हमारे डोमेन में से लिए जाएंगे, मतलब ये दोनों आप किस में से लोगे, ए में से लोगे, ठीक बात है। अब हम चाहते हैं इसको प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, कि ये 1 1 हो जाए। अगर मैं इसको 1 1 प्रूफ करना चाहता हूँ तो मैं लेट कर लूँगा, मैं क्या लेट कर लूँगा, मैं लेट कर लूँगा कि इन दोनों की इमेज किसके, दोनों की इमेज क्या है, दोनों की इमेज बराबर है, दोनों की इमेज क्या है, बराबर है, ये मैंने मान लिया। अगर मैं यहाँ ये शो कर दूँ कि इस सिचुएशन से मेरे दोनों एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों जो मैंने ये फंक्शन ले रखा है, ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो अभी अभी हमने क्या बोला है, अभी अभी हमने इसको मान लिया, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, अभी अभी हमने इसको क्या कर लिया कि मान लिया ये दोनों इमेज क्या है, बराबर है। अब हमारा मेन जो काम है वो क्या है, हम ये शो करना चाहते हैं कि ये क्या इसमें क्या आ जाए, इसमें दोनों एलिमेंट बराबर आ जाए। अब सुनो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे fx1 और fx2 बराबर है, लेकिन fx किसके बराबर है, यहाँ करते हैं fx किसके बराबर है, fx तो 4x, सॉरी एक मिनट, 4x स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ x1 है तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं x1 रख दूंगा। अगर मैं इसकी जगह x1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर क्या है, x2 है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ x2 रख दूंगा। जब मैं यहाँ x2 रखूंगा तो मुझे बराबर में क्या मिलेगा, x2 का स्क्वायर मिलेगा। अब हमने तो ये माना है, क्या माना है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो आप इन दोनों की यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब सुनिए आगे, अब यहां से एक चीज देखो, ये 4 से 4 कट रहा है ना, 4 से 4 क्या है, कट रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर और इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ गया, राइट। आई होप आप इतनी बात से सेटिस्फाई होंगे। ओके, सो अब देखिए, अब हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, कहीं कई बार क्या होता है हम ऐसे इसको काट देते हैं कि x2 से x2 चला गया और x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, जब भी इस 2 को आप दूसरी साइड ट्रांसफर करते हो, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक मान लीजिए x स्क्वायर बराबर 5 है, अगर मैं बोलूं कि आप इस 2 को उधर ट्रांसफर करो तो आप बोलोगे कि सर उधर जाके ये क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी 2 उधर जाता है अपने साथ में ना, फिर ये प्लस माइनस लगाता है आगे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, हमारा क्या तरीका रहेगा इसको करने का, आएगा तो ये बराबर है, लेकिन इसको करने का तरीका क्या रहेगा। अब हमने यहाँ पे ये चीज निकाल दी कि x1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x2 का स्क्वायर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अब ना इस x2 को आप इधर ले आओ, तो x2 जब इधर लेके आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये माइनस हो जाएगा, ठीक बात है। अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, और हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, सही बात है। अब आप बताओ मुझे, जब हमने दो एलिमेंट लिए थे तो क्या हम यहाँ पे कोई दो एलिमेंट 0 लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो 0 तो है नहीं, दोनों एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये चीज तो कभी 0 हो नहीं सकती। अगर ये चीज हो नहीं सकती 0, लेकिन दोनों चीज की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 है। आप कह रहे हो b 0 हो नहीं सकता, ऐसा हम मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो या तो x1 0 होगा तो x2 आ जाएगा, x2 0 होगा तो x1 आ जाएगा, दोनों 0 तो नहीं है, तो सम तो कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन एक चीज देखो, अगर b 0 नहीं है तो फिर कौन 0 होगा, फिर तो यहाँ से तो एक ही बात निकलती है ना कि सर a ही 0 होगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे कि x1 यहाँ पे 2 आएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x2 उधर चला जाएगा और हम क्या लिख देंगे, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया है कि हम फंक्शन को 1 1 प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ से ये कह दिया कि हमारा जो गिवन फंक्शन था उसमें हमने ये माना था कि इमेज बराबर है, और इमेज बराबर है उससे हमने ये शो कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट भी बराबर है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, हमारा गिवन फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। सारा खेल जो हमारा एक्सरसाइज के अंदर आएगा आने वाली क्लासों में, अभी तो हम कर रहे हैं बेसिक, ठीक है ना, तो आराम से कीजिएगा और कॉपी में चीजों को नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो ये हमने 1 1 प्रूफ कर दिया। अगर मैं और भी आपको कराना चाहूँ तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ ही आ जाए सारी कहानी। तो मैं ना एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अक्सर क्या होता है, पहले स्टेटमेंट करवाई जाती है, उसके बाद में एग्जाम्पल पे पहुंचा जाता है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल करवाऊंगा। तो आप लेट कर लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू, आपकी बार क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई 2x प्लस 3 टाइप का एक फंक्शन ले लिया,
अब ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है, फिर से हम मान लेते हैं हमारा गिवन जो फंक्शन है वो कैसे है, ए टू बी डिफाइंड है, ठीक बात है। अब मैं चाहता हूं कि प्रूफ कीजिए, मैं ये चाहता हूं कि प्रूफ दैट एफ इज वन वन, प्रूफ दैट एफ इज वन वन, आपको ये प्रूफ करना है कि ये वन वन है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो आप लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे। अब मुझे अगर इमेज बराबर माननी है तो कोई भी तो दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x1 और x2 लूंगा। अब मुझे बताइए, अभी अभी आपने किया था, ये x1 x2 किस में से होंगे, डेफिनेटली डोमेन में से होंगे। और डोमेन क्या है हमारे फंक्शन की, डोमेन हमारे फंक्शन की ए है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या है, डोमेन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ रिपीट कर रहे हो। और बी हमारा क्या है, कोडोमेन है। और रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी वो हमारी कोडोमेन के अंदर कंटेन करेगी और इक्वल भी हो सकती है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ओके, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने x1 और x2 को डोमेन में से ले लिया। अब मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरी दोनों इमेज क्या है फंक्शन की, बराबर है। मेरी दोनों फंक्शन की इमेज क्या है, बराबर है। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने मान लिया कि इमेज बराबर है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन क्या हो जाए, वन वन हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि अगर फंक्शन की इमेज बराबर है, अगर कोई भी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा, ठीक बात है। अब ये x1 और x2 है ना, ये एनी नंबर है, क्या, फॉर ऑल, मतलब एनी नंबर, कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे fx1 है। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है कि 2x+3, लेकिन यहाँ तो x1 है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ x को x1 से, तो ये किसके बराबर आएगा, 2x+1+3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मुझे x2 चाहिए तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं अब x को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, राइट। अब हमने तो लेट किया है, हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया है कि इमेज बराबर है। तो अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो fx1 की वैल्यू क्या है, fx1 की वैल्यू है 2x1+3 और इज इक्वल टू में fx2 की वैल्यू क्या है, 2x+3, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये भी प्लस का 3 है, तो वो इधर आएगा तो कट जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से क्या आया, 2x1 बराबर 2x2। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ आ रही है। अब यहाँ से देखो 2 से 2 चला गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, राइट। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये दिखा दिया कि अगर हेंस fx1 अगर बराबर है fx2 के, तो दिस इंप्लाइज कि उनके पीछे से दोनों एलिमेंट भी क्या है, बराबर है। और अगर ऐसी बात है तो हमारा फंक्शन कैसा है, हेंस आप क्या लिख दोगे, हेंस fx is वन वन फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि अगर मैं अब आपको कोई भी फंक्शन दे दूं, कोई भी फंक्शन दे दूं और आपसे पूछ लूं वन वन प्रूफ करना है, ठीक है ना, वन वन का मतलब तो पता होगा, याद हो गया होगा, डेफिनेशन क्या होती है, एक एलिमेंट की इमेज जिस पे जा रही है उस पे कोई दूसरा नहीं जा रहा। और ये बिल्कुल श्योर है कि अगर हम कोडोमेन की बात उसमें अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो जो हमारी कोडोमेन होती है इसके एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ये होगा तभी वो फंक्शन होगा। और वन वन के लिए इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, वन वन के लिए इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अगर मान लीजिए मैं आपको कोई भी फंक्शन दे दूं, लाइक जैसे मान लो मैंने fx इज इक्वल टू 4x+5 दे दिया और मैं कहूँ चेक करो कि ये वन वन है कि नहीं है, तो मुझे लगता है आप बड़े ही आराम से कर दोगे। मैंने आपको कोई दूसरा फंक्शन दिया कि fx इज इक्वल टू 1/x² है, प्रूफ करो कि वन वन नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपके मन में अभी आ रहा होगा कि जी सर मैं बिल्कुल आसानी से कर दूंगा। तो आपको एक्सरसाइज में भी मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। मैंने कोई दूसरा फंक्शन दे दिया लाइक x² प्लस में 8 दे दिया, प्रूफ करो कि वन वन है कि नहीं है, तो आप बड़े ही आसानी से कर दोगे। करना क्या है, हमें सबसे पहले दो एलिमेंट लेने हैं, किस में से लेने हैं, डोमेन में से लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, इमेज को हमें बराबर मान लेना है। और जब हम इमेज को बराबर मानेंगे तो हम फाइनली क्या प्रूफ करेंगे कि दोनों एलिमेंट भी क्या है, बराबर है। अब बाई चांस मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों बराबर नहीं होंगे, जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर हम बोल देंगे कि वो फंक्शन जो है हमारा वो वन वन नहीं है, ठीक है। तो एक बार उम्मीद करता हूं मैं कि मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन भी हमको कैसे करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं और दूसरे टाइप का फंक्शन देखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगा, अभी अभी हम जो फंक्शन करके आए हैं वो हमारा फंक्शन था वन वन, और हम इन हो रहे थे, हम क्या हो रहे थे, इन हो रहे थे। तो इस सिचुएशन में हम उसको नाम क्या देंगे, उसको हम नाम देंगे इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम देंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑन टू फंक्शन की, कि ये क्या होता है। चलिए पहले डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है, फिर मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। कहता है कि वन वन फंक्शन जो है उसका नाम सर्जेक्टिव भी है, ठीक बात है। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑल टू, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑल टू बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ, ठीक बात है, बहुत बढ़िया।
ठीक है। और इसको लिखने का तरीका कि फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंग टू बी, कोई हमको ए मिले फर्स्ट के अंदर, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखो ऑन टू का मतलब क्या है। अभी अभी हम जो भी चीजें करके आए थे, मुझे एक बात बताना और सच्ची सच्ची बताना। अभी हम क्या करके आए थे, वन वन फंक्शन करके आए थे, फंक्शन की भी डेफिनेशन हमने की थी, लेकिन उसमें ना हमने ज्यादा फोकस किस पे किया था, हमने ज्यादा फोकस डोमेन वाले एलिमेंट पे किया था। ये डोमेन होती है ना, डोमेन होती है, और ये क्या होती है, कोडोमेन होती है। मेरे साथ साथ रिपीट जरूर कीजिएगा, ये क्या है, कोडोमेन है, और ये सेट ए है, और ये सेट क्या है, बी है। सॉरी, हमने हमने ये चीज देखी थी कि इसका एलिमेंट यहाँ जाए, ठीक है। हमने ये भी बोला था कि प्रत्येक एलिमेंट जाए, ठीक है। हमने ये भी बोला कि जो जाए वो यूनिक जाए, तो वो वन वन होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एवरी एलिमेंट जाए, ठीक बात है, तो वो फंक्शन है। और एवरी एलिमेंट अगर यूनिक जाए तो वो क्या है, इस सिचुएशन में वो क्या है, बोलो, वो है वन वन। क्या है, वन वन। यानी मैंने जो अभी एक फंक्शन बनाया यहाँ से यहाँ, ये कैसा फंक्शन है, आप बोलोगे सर ये वन वन फंक्शन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ऐसी कोई बात की कि इसका कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके लिए वापस के लिए हमने कोई यहाँ बात की थी क्या, कि इधर से सारे एलिमेंट, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें यहाँ भी तो इमेज मिले, ऐसा कोई हमने अभी तक डिस्कशन किया है क्या? जरा सोचो थोड़ा सा, नहीं किया। तो अब यही वो है। अभी हम इधर से इधर घुस गए तो हमने क्या बोला, वो कैसा है, वन वन है। अब क्या कहता है, अब कहता है कि बी के हर एलिमेंट के लिए वापिस ए में कोई एलिमेंट होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर कोई ए एलिमेंट है, मैं मान लेता हूँ इसका कोई भी बी एलिमेंट है, तो इस बी के लिए मुझे वापिस इसमें कोई एलिमेंट मिले, और वो कंडीशन कैसी होगी, ए को यहाँ रखा और वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी के बराबर होगा। एक बार मेरी बात को फिर से सुनिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसके लिए इधर कोई मैपिंग ना हो, यानी 1 2 3 4 5, और ये ए बी सी डी और ई, और ये हो गया एफ। अब यहां मुझे एक बात तो दिख रही है कि ए बी सी और डी और ई, ये पांचों के पांचों क्या है, इधर इनकी इमेज है। ए की प्री इमेज 1 हो गई, बी की प्री इमेज 2 हो गई, सी की प्री इमेज 3 हो गई, और डी की प्री इमेज क्या हो गई, 4 हो गई। इस प्रकार से ई की प्री इमेज 5 हो गई। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपको एफ की प्री इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे? नहीं है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई बना दूं 7, ठीक है, 7 मैंने बना दिया, अभी तक नहीं थी तो ये ऑन टू नहीं था, लेकिन अगर मैं 7 को इस पे मैपिंग करवा दूं तो अब ये फंक्शन कैसा हो गया, अब ये फंक्शन ऑन टू हो गया। देखो इधर ये नहीं बोला कि यूनिक होनी चाहिए, इधर ये नहीं बोला कि इनकी इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, सिर्फ बोला क्या है कि इनकी इमेज होनी चाहिए। क्या बोला है, कि इनकी इमेज होनी चाहिए। जरा इस एग्जाम्पल को भी आप देख लेते हैं जो इसने लिया है, इसकी तो पापड़े की मतलब इसकी भी तो मेहनत है ना। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, राइट, ठीक बात है। अब ए को मैप करवा दिया। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन है क्या, तो ए की इमेज भी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है, तो मतलब फंक्शन तो है। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि एक पे ही जा रहा है ना, हाँ ए तो एक पे जा रहा है, ए और किसी पे नहीं जा रहा, बी एक पे जा रहा है और किसी पे नहीं जा रहा, सी एक पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा, डी एक पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा, तो फुली फंक्शन की तो डेफिनेशन फॉलो कर गया। ठीक है, इतनी बार चीजें बता दूंगा कि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे वन वन है क्या, तो देखो एक इस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, लेकिन वन पे तो कोई और भी आ रहा है, तो वन वन तो नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा वन वन तो नहीं है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ऑन टू, तो फंक्शन तो है। ऑन टू क्या कहता है कि बी के हर एलिमेंट पे मैपिंग आ रही है क्या, तो मैंने देखा कि बी के अंदर तो 1 है, 2 है, 3 है, और 1 2 3 के ऊपर हर एलिमेंट के ऊपर मैपिंग तो आ रही है, यानी 1 की ए भी इमेज है और 1 की बी भी इमेज है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे यूनिक की बात नहीं की है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि बी के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बस, ठीक है। तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है, तो बी के सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट और एक पॉइंट और निकल के आता है, वो क्या आता है कि अगर एलिमेंट की हर एलिमेंट पे इमेज आ रही है, तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो कोडोमेन है, पूरा का पूरा कोडोमेन है, वो किसके बराबर हो गया, रेंज के बराबर हो गया। तो आप ये बात भी कह सकते हो कि सर 1 ऑन टू होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, फंक्शन में कोडोमेन और रेंज को बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसमें कोडोमेन और रेंज को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर की पॉइंट हमारा यहाँ से क्या मिलता है हमको, कि अगर कोई फंक्शन है a टू बी इज सेट टू बी ऑन टू, कब,
जब रेंज ऑफ एफ जो कि यहाँ से यहाँ आ रहा था, ये एफ की रेंज होती है, जैसे मान लो एफ ऑफ ए भी 1 के बराबर था, एफ ऑफ बी भी 1 के बराबर था, एफ ऑफ सी किसके बराबर था, 2 के बराबर था, और एफ ऑफ डी किसके बराबर था, 3 के बराबर था। तो 1 1 2 3 ये क्या है, एफ की रेंज है। तो रेंज ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी बी के बराबर होनी चाहिए। और बी हमारा क्या है, बी हमारा यहाँ पे कोडोमेन है। मैं फिर से यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये हमारा कोडोमेन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन है। और आप ये भी सोच सकते हो कि एक्चुअली में ये इनपुट है, तो इनपुट डोमेन में से, और आउटपुट रेंज होती है, और जो आगे पूरा का पूरा होता है उसका क्या नाम होता है, उसका कोडोमेन नाम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑन टू फंक्शन समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा। सबसे पहले अभी अभी हमने इसी क्लास में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने वन वन फंक्शन पढ़ा है। कैसा फंक्शन पढ़ा है, वन वन फंक्शन पढ़ा है। वन वन फंक्शन में क्या था, एक एलिमेंट अगर एक पे जा रहा है तो दूसरा उस पे ना जाए, किसी और पे जाए, ठीक बात है। ये वन वन था। वन वन का एक दूसरा नाम भी था, वन वन का दूसरा नाम भी था। वन वन का दूसरा क्या नाम था, हम घुस रहे थे तो हम इन हो रहे थे, तो इंजेक्टिव क्या नाम था उसका, इंजेक्टिव नाम था। फिर हमने सेकंड स्लाइड पे क्या पढ़ा है, सेकंड स्लाइड पे हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा है। ऑन टू का मतलब हो गया भाई वापिस आ जाओ, ऑन टू का मतलब क्या हो गया, वापिस आ जाओ। तो जो इधर के एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उनकी हमें क्या मिले, उनकी हमें इमेज मिले, चाहे वो इमेज एक ही हो, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली रह जाए विदाउट एनी इमेज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। और ऑन टू का दूसरा क्या नाम था, ऑन टू का दूसरा नाम था सर्जेक्टिव। अब तो वापस लौट आओ, चले तो गए हो, वापस भी आ जाओ, तो उसका क्या नाम हो गया, सर्जेक्टिव नाम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गया होगा। और हमने ये भी देखा है कि हाउ टू प्रूफ ए गिवन फंक्शन इज वन वन। तो हमने कैसे किया था, हमने दो इमेज को बराबर मान लिया था और फिर हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया था कि उनके एलिमेंट भी क्या है, पीछे से वो बराबर है। अगर ऐसी सिचुएशन कर दी हमने तो वो फंक्शन हमारे कैसे हो जाएंगे, वो फंक्शन हमारे वन वन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन पे। देखो नाम में ही चीजें आ गई, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी एक ऐसा फंक्शन जो वन वन की कंडीशन को भी फॉलो करे और जो ऑन टू की कंडीशन को भी फॉलो करे। अगर ऐसी दोनों है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। अब देखो इसमें दो चीजें हुई, इसमें जो जाने वाला था इंजेक्टिव वो भी हो गया, और आने वाला जो सर्जेक्टिव था वो भी हो गया। तो यहाँ पे कितने जेक्टिव हो गए, यहाँ पे दो जेक्टिव हो गए। इसीलिए फिर हम इसका नाम भी रख देते हैं, और वो क्या है, इसका नाम हो गया फिर बाइजेक्शन। क्या नाम हो गया इसका, बाइजेक्शन, यानी यहाँ पे दोनों जेक्शन हो गए, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या लिखा होगा इसमें। ए फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी वन वन, उसको हम वन वन बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे, और बाइजेक्शन भी बोलेंगे। इफ फंक्शन इज बोथ वन वन और ऑन टू, यानी सिर्फ इतनी बात कही है कि एक फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो अब हमारे माइंड में चीज क्या आनी चाहिए, हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि सर ये वन वन क्या होता है। वन वन क्या होता है, याद कीजिए कंडीशन। वन वन का मतलब होता है कि अगर ए जहाँ पे जा रहा है डोमेन का और कोई एलिमेंट वहां ना जाए, तो ए कहाँ पे जा रहा है, ए टू पे जा रहा है। अब टू पे कोई और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बी कहाँ पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, और कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सी कहाँ पे जा रहा है, थ्री पे जा रहा है, कोई और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इकल्ला ये बेचारा। डी कहाँ पे जा रहा है, फोर पे जा रहा है, कोई और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन वन वन की कंडीशन को तो फॉलो कर गया। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि ऑन टू की कंडीशन को कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में हम देखते हैं कि बी के हर एलिमेंट को मैप किया जा रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बी के हर एलिमेंट को क्या किया जा रहा है, मैप किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसने ऑन टू की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वन वन फंक्शन भी, वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। और अगर ऐसी बात है तो इसका नाम दूसरा क्या होता है, ये एक बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन भी बोल देते हैं, वो भी है। बाइजेक्शन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ इंजेक्टिव भी हो रहा है और यहाँ सर्जेक्टिव भी हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया कि बाइजेक्शन है। ये दोनों इंजेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। मोस्टली क्वेश्चन आएगा, मोस्टली जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। आपको क्या करेगा, कोई फंक्शन दे देगा, आपको क्या करेगा, कोई फंक्शन दे देगा। लाइक मान लीजिए 4x प्लस में 2 दे दिया, आपको वो बोलेगा कि प्रूफ करो ये फंक्शन जो है ये वन वन ऑन टू है या नहीं है। क्या बोलेगा, वन वन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ ना आपको समझाना ही चाहूंगा कि हम इसको करते कैसे। देखो मेरी क्लास का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ों को रट्टा मारूँ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि जब भी आप प्लस वन प्लस टू कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलो तो एक बहुत ही हाई लेवल की मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाई लेवल की नॉलेज लेके निकलो कि चीज़ों को करते कैसे हैं। मैं आपको ये नहीं है कि बेसिक करवाने के बाद डायरेक्ट सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। जितने मेरे से हो पाएंगे फंक्शन एंड रिलेशन पे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे मैं सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, बिल्कुल ए टू जेड। तो जैसे ये कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक ये भी कंडीशन दी होती है कि फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, आर से मान लीजिए आर पे डिफाइंड है। आर से आर का मतलब क्या हो गया कि डोमेन भी हमारी रियल नंबर है और कोडोमेन भी हमारी क्या है, रियल नंबर है। आर का मतलब तो रियल होता है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे जेड कर देता, मान लीजिए यहाँ पे जेड आ जाता पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब हो जाता पॉजिटिव इंटीजर। और अगर मैं जेड नेगेटिव ले लेता तो जेड नेगेटिव का मतलब हो जाता, बता दीजिए, हाँ नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद में अगर मैं एन ले लेता तो आप समझते ही हो, एन को किसे डिनोट करता है,
एन किसके लिए यूज करता है? अरे एबीसीडी वाला एन मत बोल देना, ये है नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर मैं कहता कि मेरा फंक्शन एन टू एन है, इसका मतलब नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर पे ये डिफाइंड नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रियल टू रियल ले लिया, सही बात है। अब मुझे वो कह रहा है कि प्रूफ करो, क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट एफ इज वन वन और ऑन टू। क्या प्रूफ करना है कि वो हमारा वन वन और ऑन टू है। तो देखो बहुत आसान है, बहुत बच्चे डरते हैं इसको करने से, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। बस आपको एक बार ये पता चल जाए कि ये सिस्टम क्या है और इसको हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको वन वन तो पहले ही करवाया था, तो हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट लेंगे। कौन से एलिमेंट ले लिया हमने, x1 और x2 ले लिए, ठीक बात है। और मुझे बताओ ये किस में से लेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये डेफिनेटली इसका डायग्राम भी बनाए क्या आप, इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलो ना ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा सा ना सुंदर बनाते हैं। एक्चुअली नहीं, ऐसा है हमारा फंक्शन, ओके। तो ये ऐसे हमारा फंक्शन जा रहा है, ये पहला आर है और ये दूसरा आर है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक बात है। अब देखो, मैं सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट ले रहा हूँ तो मैं इनपुट ले रहा हूँ ना, और मैंने आपको बताया था कि इनपुट कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से लेते हैं। तो ये मेरे एलिमेंट किस में से होंगे, आर में से होंगे। अब कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन ये हो गई कि सर आपने तो दो आर यूज कर रखे हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि आप कौन से आर की बात कर रहे हो। बात तो बढ़िया है, तो हमारा एक्सपीरियंस कब काम आएगा, हम इनको क्या कर देते हैं, थोड़ी सी नोटेशन दे देते हैं। बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बुक में सीधा वो R1 R2 नहीं लिखेगा, वो RR ही लिखेगा। तो ये समझ हमारी डेवलप हो चुकी होगी, तो वहाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कोई सा भी आर दे दीजिए, ठीक है। तो अब इनपुट ले रहे हैं तो किसमें से लेंगे, R1 में से लेंगे ना, ठीक बात। अब हम क्या लेट कर लेंगे, वन वन के लिए हम लेट कर लेंगे कि हमारे जो इमेज है दोनों की, यानी फंक्शन के थ्रू दोनों एलिमेंट की इमेज क्या है, बराबर है, ये हमने मान ली, ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि fx जो है वो किसके बराबर है, वो 4x + 2 के बराबर है, राइट। लेकिन fx1 और fx2 को हमने क्या माना है, fx1 और fx2 को हमने बराबर माना है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे x1 रखो ना। अगर ऐसी बात है तो x1 किसके बराबर आएगा, 4x1 + 2 के। और सिमिलर वे में fx2 किसके बराबर आएगा, बोलो बोलो, 4x2 + 2 के बराबर आएगा। बहुत ही बढ़िया। अब हमने तो माना है कि वो दोनों बराबर है, तो देरी किस बात की, दोनों को बराबर कर दो। अगर दोनों को बराबर करोगे तो 4x1 + 2 = 4x + 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला हमको, हमको मिला 4x1 = 4x2। मजा आ रहा है ना क्लास में, बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये हमने 4 से 4 काट दिया, तो यहाँ से x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। वाह मजा आ गया ना। ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, जाना जरा, हमने प्रूफ कर दिया कि इफ क्या fx1 बराबर है fx2 के, तो दिस इंप्लाइज x1 और x2 भी बराबर है। अगर ऐसी बात है, hence given function is वन, given function is वन। तो आई होप मजा आ गया होगा, ठीक है। वन वन तो अभी मुझे लगता है कि इसी क्लास में सीख गए होगी, कोई फंक्शन दे दे सर हम उड़ा देंगे, हम कर देंगे उसको वन वन, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं ऑन टू पे, किस पे आ जाते हैं, ऑन टू पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा पार्ट क्या रहेगा, सेकंड हमारा पार्ट रहेगा ऑन टू के। देखो ऑन टू के लिए हमें अब प्रूफ क्या करना है, गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना रहता है, क्यों, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए हम क्या डेफिनेशन पढ़ के आए थे, ऑन टू के लिए हम डेफिनेशन ये पढ़ के आए थे कि ये अगर मेरी डोमेन है और ये मेरी को डोमेन है, अभी अगर मैं बात करूं तो ये R1 के रूप में काम कर रही है और ये R2 के रूप में काम कर रही है। तो मैं ये पढ़ के आया था डेफिनेशन कि इसका मुझे कोई B मिले और इसका मुझे कोई A मिले और मैं लिख पाऊँ f ऑफ A बराबर में B, ठीक बात है। तो हम अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं कि कोई y हमें क्या मिल रहा है, R2 के अंदर से मिल रहा है। हम सपोज करके चलते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि अगर हमको मिल रहा है तो जो ये रिलेशन आ रही है ये हमें इसके अंदर कोई एलिमेंट देगी या नहीं देगी। अभी ऐसा लग रहा होगा कि बातें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। अब हमने सपोज करो कि कोई y मान लिया, किसके अंदर से, R2 के अंदर से मान लिया। अगर ऐसी बात है तो अगर कोई जो हमारा x है, जो हम यहाँ से ले रहे हैं, x हम कहाँ से ले रहे हैं, R1 में से ले रहे हैं, तो ये x यहाँ पुट हुआ और fx किसके बराबर चला गया, y के बराबर चला गया। बात तो सही है ना, a की जगह मैंने x लिया है तो fx हो गया और b की जगह मैंने y लिया है तो किसके बराबर हो गया, fx = y के बराबर हो गया। इमेज तो ऐसे ही जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू तो 4x + 2 है। क्या है fx की वैल्यू, 4x + 2, ठीक बात है। तो अब यहाँ से ना
एक काम करो, यहाँ से आप इसको चेंज करने की कोशिश करो। कैसे? यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो मैं 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो क्या हो गया, उधर जाके y माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है। अब ये 4 जो है वो भी हटाओ। अगर मैं 4 को हटाऊं तो y माइनस में 2 डिवाइड में 4 होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? यानी जब मैंने माना कि चलो ठीक बात है, मेरे को कोई y यहाँ मिल रहा है, अब मैंने y को स्पेसिफिक तो लिया नहीं, मैंने तो y कोई भी रैंडम उठाया है, ठीक बात है। तो उस y को मानने से मेरे पास यहाँ क्या आया, x की वैल्यू क्या आई? ये रिवर्स रिलेशन हुई कि नहीं हुई? सर समझ नहीं आया बात, रुको जरा बनाते हैं। सपोज करो एक हल्का सा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2, मैं कहता हूँ x की वैल्यू 2 है, तो आप क्या बोलोगे? सर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2 की इमेज क्या मिली? 4 मिली, ठीक बात है। तो ये वैसे ही है, इस 4 के लिए अगर मैं यहाँ से फंक्शन रिवर्स बनाऊं तो देखो जरा, इस 4 के लिए ये 2 ही आना चाहिए। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? y लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो y बराबर में क्या हो गया? 2x हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो ये y बाई 2 आया कि नहीं आया? अब ये y किसके बराबर है? हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 के बराबर है। तो अगर मैं y की वैल्यू 4 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो वापिस रिलेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर 2 से 4 तक पहुंच पा रही है तो 4 से 2 तक पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही? आ रहे हैं ना? अब एक बात बताओ कि सर ये तो फिर हर किसी में होगा, बिल्कुल सही बात है, हर किसी में होगा। लेकिन ये जो चीज इसने बोली थी ना, कहाँ गई वो? यहाँ लिखता हूं मैं, R1 to R2, यही है सबका कहानी का रचयिता, मतलब गॉड समझ लीजिए इसको। ये बताएगा ये जो आपने x लिया था ये कहाँ से लिया था? ये आपने x लिया था रियल नंबर में से। आप ये चेक करो कि क्या ये चीज रियल नंबर ही है? बिल्कुल, इस सवाल में तो ये रियल नंबर ही है। कुछ बात आ गई सर जी समझ में। अगर ये चीज रियल है तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं भाई को यहाँ कुछ भी पुट कर लूँ, उस y के लिए मुझे इधर कोई x मिल रहा है, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मुझे कहाँ मिल रही है? डोमेन के अंदर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? डोमेन के अंदर मिल रही है। तो दिस इंप्लाइज, मैं ये भी बोल दूंगा कि दिस इंप्लाइज दिस x बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि y को कुछ भी रख लेना, आंसर रियल नंबर ही मिलेगा। अब ये तो पता है ना रियल नंबर कौन से होते हैं? पॉइंटों वाले भी, 1 2 3 भी, नेगेटिव वाले भी, सारे डेसिमल पॉइंट भी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो ये कर गया, तो इसका मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई। तो दिस इंप्लाइज कि f इज ऑन टू फंक्शन। अब सर जी ये भी बता दीजिए लगे आपकी कब ये नहीं होता, तो इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। देखो एक तो बुक वाला क्वेश्चन दे और एक ही क्वेश्चन में हम इतने सारे क्वेश्चन कर दें कि हमें क्वेश्चनों से फर्क ही ना पड़े, ठीक बात है। अब एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करता, मैं जो गॉड रचिता था ना उसी को चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको n से n ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने? उसको n से n ले लिया। सर बहुत बढ़िया किया, लेकिन हम जो गाड़ी जा रही थी, जो हमारा फंक्शन था, वो हमने क्या रख लिया? 4x + 2 रख लिया। बात तो सही है सर जी। तो अब इसकी हेल्प से जब हम ऑन टू को प्रूफ करने जाएंगे तो क्या हमें यही चीज नहीं मिलेगी? x = y - 2 बटा में 4। बता दो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यार बिल्कुल मिलेगी। अब देखो यहाँ पे खेल कि ये ऑन टू क्यों नहीं होगा। अब y आपने क्या कहा? y किस में से है? नेचुरल नंबर में से। अब सर जी फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि सर आप कौन से n की बात कर रहे हो? तो मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। तो y कहाँ से लेते हैं? y लेते हैं कोडोमेन में से। अब कोडोमेन क्या है? सर कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है। अगर कोडोमेन नेचुरल नंबर है तो क्या y की वैल्यू 3 पॉसिबल है? हाँ जी सर बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं y की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दूँ तो x क्या मिलेगा? x मिलेगा 3 - 2/4। ये क्या आ गया? 1/4, और 1/4 कितना होता है? 0.25। कितना होता है? 0.25। सर ये क्या निकाल दिया आपने? ये कितना आ गया? 0.25 आ गया। अब मुझे बताओ ये x कहाँ से उठाया था? ये x आपने n1 में से उठाया था, इनपुट वाली डोमेन में से। इसमें से इनपुट वाली डोमेन में से। तो मुझे बताओ क्या ये x इस n में बिलोंग कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर ले बैठा है। और ये क्या आ गया? ये एक रियल नंबर आ गया। सर अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया? रुको जरा डायग्राम बनाते हैं। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, राइट? और ये है n1, ये है n2। थोड़ा सा बड़ा करते हैं साइज, ये n1 ये n2। तो आप ये देख पा रहे हो कि इसके 3 के लिए, अब इसमें नेचुरल नंबर है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसके 3 के लिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, नहीं है ना? हाँ ये जरूर मानता हूँ कुछ कुछ के लिए है। लाइक अगर आप यहाँ पे 6 रखोगे, अगर आप 6 रखते तो 6 माइनस में 2 डिवाइड में 4, तो ये 4 डिवाइड में 4 यानी क्या आता? 1 आता। और 1 जो है वो x की वैल्यू पॉसिबल है, तो यानी 1 4 6 के लिए तो प्री इमेज थी, लेकिन
इस 3 के लिए प्री इमेज नहीं है, तो यानी ये हमारा ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको डोमेन में मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ, करवाना तो मुझे सारे टाइप थे, लेकिन मैंने आपको हर चीज के साथ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। और इस जो ये चैप्टर आप कर रहे हैं, इसमें मोस्टली आपसे 2 ही चीजें पूछी जाती है कि प्रूफ करो 1 1 और 1 2 है या नहीं है। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कहाँ पे? 1 1 और 1